जैसा सभी लोगों को अवगत कराया गया था कि हम अपना ज्ञापन जो है उप जिलाधिकारी महोदय सरोजनी नगर लखनऊ को सौंपेंगे। तो आज कहीं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो प्रतिनिधि के तौर पे सरोजनी नगर उप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पे हमारे बीच में मैडम है, वो उपस्थित है। मैडम, आपको अवगत कराना है कि ये महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी महाराज नथावन पासी जी का ये किला है, जिसको बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए आप देख लीजिए कि 40 फीट का 40 बाई कम से कम 1000, कम से कम 10 बिस्से जमीन, कम से कम 10 बिस्से जमीन समथिंग महाराज के किले की अतिक्रमण की गई है। हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय जी को इसीलिए बार बार यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे बुलाने के लिए कि आप देखिए राजस्व का मामला है। हम लोग चाहते तो ज्ञापन किसी और के माध्यम से भी पहुंचा सकते थे, लेकिन चूंकि मामला यह है कि हमें यह दिखाना है कि ये किला हमारा जो है भारत का जो गजेटियर है उसमें 1877 में ये गजट है और हमारा जितना किला था उससे कितना किला बचा है, और यहाँ के प्राइवेट बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे लोगों ने, हो सकता है कि कुछ हमारे भी प्रतिनिधि उसमें शामिल रहे हों। आखिर ये एनओसी मिली क्यों? जब 2000 में सन 2000 में ये रोका गया, 2020 में ये रोका गया, उसके बावजूद भी एनओसी मिली। आखिर ये किसकी चाल थी जो एनओसी मिली? सवाल उठता है जब कितने सामाजिक संगठन, यहाँ कम से कम 50 सामाजिक संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें मैं भी था। उसमें हमारे पूर्व विधायक माननीय अमरेश पुष्कर जी भी थे, सुशील रावत जी भी थे, योगेश पासी, सूरज पासी, जितने यहाँ सामाजिक संगठन, अनुज पासी, जितने सामाजिक संगठन लोग चला रहे हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह रावत जी और ये डॉक्टर मोहन पासी जी, लाला राम सरोज जी, बीरू पासी, जितने भी लोग थे, सभी लोग, भले ही किसी की संख्या ज्यादा रही हो, किसी की संख्या कम रही हो, क्योंकि हमारा जो साथी प्रतापगढ़, इलाहाबाद और प्रयागराज से चल के आएगा, बनारस कौशाम्बी से चल के आएगा, तो हो सकता है उसके पास इतना संसाधन नहीं रहा हो। हम राजा महाराजा थे, लेकिन हमारे राजपाट धोखे से छीने गए। उसके बाद में फिर हमको भारत के संविधान ने मौका दिया। आज हमारे समाज के लोग फिर सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग आज चाहते हैं कि हमारे किले, हमारी धरोहरें हमें वापस की जाएं, बचाई जाएं। जबकि पुरातत्व विभाग को जब ये संरक्षित है, तो फिर क्यों उसमें 40 से 50 फीट का आप देख लीजिए अतिक्रमण किया गया? आखिर ये कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम लोग तो चाहते थे उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आते, लेकिन कहीं कार्यक्रम है वो नहीं आ पाए हैं। तो हमारे सामने जो मैडम जी आई हैं, तो जैसा हम अपने साथियों से चाहेंगे, जैसा उनका आदेश हो। अच्छा, एक मिनट, ज्ञापन लाओ, कहाँ है ज्ञापन? लाइए एक सर, आप बैठे रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए। आज दिनांक 13 जुलाई 2024 महाराजा बिजली पासी जी के पिता महाराज नथावन पासी जी के राज स्टेट नथवागढ़, जो कि अवध गजेटियर 1877 में उल्लेखित है, मौजूदा समय में नटवाडीह के नाम से प्रसिद्ध है तथा पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, जिस पर मौजूदा समय में अतिक्रमण जारी होने से पासी समाज उत्पीड़ित एवं आंदोलित है एवं सामाजिक संगठनों की ओर से मांग पत्र प्रेषित करते हुए हम सामाजिक संगठनों के लोग, जो कि कई सामाजिक संगठनों द्वारा एक पासी एका मोर्चा बनाया गया है, की ओर से मांग करते हैं। नंबर 1, नथावनगढ़ किले की भूमि की उच्च स्तरीय पैमाइश कराकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नंबर 2, किले की भूमि पर हुए अवैध निर्माण को अवैध घोषित किया जाए व निर्माण अतिक्रमण हटाया जाए। नंबर 3, किले के चारों तरफ बाउंड्री कराकर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए तथा रख रखाव के लिए कम से कम 2 चौकीदार स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए, जिससे किसी प्रकार के अराजक तत्वों द्वारा फिर से इस तरह के अवैध अतिक्रमण को न हो सके। प्रभावी कार्रवाई की आशा व विश्वास के साथ सादर मांग पत्र प्रेषित है।
जिलाधिकारी मैम को ध्यान दे दिया जाएगा और उचित माध्यम से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी टीम बन के कार्रवाई की जाएगी। आपकी जमीन है, खुद की जमीन संरक्षित है, बोर्ड लगा है उसका की जमीन जो है बिना पुरातत्व के अधिकारी के 1 इंच खोदना जो है दंडनीय अपराध है। इन्होंने किले के अंदर खोदा है, ये पुरातत्व की जमीनें जो है इस तरह से आप नहीं खोद सकते। रावत जी ने बताया था मुझे सुबह, तो मैम को ये दे के दिखा दिया जाएगा और जो भी टीम बनेगी जो भी कार्रवाई इसमें होगी वो की जाएगी। साथियों, ज्ञापन तो साहब को दे दिया जाए, लेकिन साहब से एक निवेदन है कि उप जिलाधिकारी महोदय आज मान लिया व्यस्त हैं, लेकिन इसके बाद हमको समय दें, उनको हम यहाँ निरीक्षण कराएंगे। ये आश्वासन हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ सब लोग व्यस्त थे, पूरे आधे प्रदेश से लोग आए यहाँ पे जी, क्या उनको नहीं आना चाहिए था? तो एसीएम साहब को नहीं आना चाहिए था। पूरे प्रदेश से वासी आया है, हम लोग बारिश में भीगते हुए आए हैं, वो 10 मिनट के लिए यहाँ नहीं आ सकते थे। 1 मिनट एक्शन। आपको बता भी देंगे दिन और टाइम ठंडे वक्त में डाला गया तो हम लोग लाखों की तादाद में लखनऊ का घेराव करेंगे, ये शुरुआत है। मैम एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा देखिए, ये मामला हल्का नहीं है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे संघर्ष किए, अपने सर कटवाए, आज उनके अवशेषों को खत्म किया जा रहा है, उनके किले को खत्म किया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, गोरखपुर, महाराजगंज, यहाँ हरदोई, उन्नाव, सीतापुर के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। महोदय जी को आना चाहिए था 10 मिनट, यहाँ की स्थिति देखनी चाहिए थी क्या था। जबकि इस किले के जो भी अवशेष है, इस क्षेत्र में 200 मीटर तक कोई मकान नहीं बनना चाहिए, लेकिन 200 मीटर के अंदर देखिए हमारे किले पे चढ़ा है मकान। पूरा तत्व विभाग कहता है कि जो भी राजस्व की या केंद्र की धरोहर होती है, उसके क्षेत्र में लगभग 200 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे किले के ऊपर आवेदन हो रहा, भूखनन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ज्ञापन दे दिया जाएगा, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बासी एका मोर्चा के द्वारा दोबारा विधानसभा की घेराव होगा। यहाँ पे सभी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं और जो यूथ देख रहे हैं ये लखनऊ का है। आने वाले समय में पूरा प्रदेश उमड़ेगा और लखनऊ के चारों तरफ से हम लोग विधानसभा की ओर घुसेंगे, फिर पासियों को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये लखनऊ महाराजा लाखन पासी जी की धरती है, इस धरती पे 12 लाख पासी निवास करता है। जिस दिन यहाँ का 12 लाख पासी एक्टिव हो गया ना, तो यहाँ के पासियों को वो नहीं रोक पाएगा। साथियों, साहब का कहना है, महोदय जी का कहना है कि 2 दिन बाद हम उप जिलाधिकारी महोदय का समय आपको दिलाते हैं निरीक्षण कराने के लिए। बहुत सही। और जो संगठनों के प्रमुख लोग हैं, अगर चाहें, अगर समय उनके पास है तो 2 दिन रख ले, नहीं तो बहुत 4 दिन और बढ़ा। नहीं 2 दिन। तो 2 दिन। आज कौन सा दिन है? शनिवार है। हाँ, तो मंडे पर साथियों, नायब तहसीलदार हैं, जिम्मेदार है, जिम्मेदार पद है, जिम्मेदार पद है जी। 2 दिन बाद सभी लोग शांत हो जाइए भाई, 1 मिनट शांति बनाइए।
सभी लोग शांत हो जाइए और एकता का परिचय दीजिए पहली बात तो ये। और बैठ जाओ बैठो। मैडम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि एसडीएम साहब कितनी देर में फ्री हो जाए। अभी तक चल रहा है, क्या लगता है 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, 3 घंटे में भी नहीं फ्री होंगे। मेरे हाथ में मैंने बोल दिया मैं शाम तक देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के 22 संगठन इकट्ठा हुए, छोटी मोटी बात नहीं है। ट्रेन से, साइकिल से, बस से, पैदल यहाँ पे आने का काम किए। तो हम किसी और को ज्ञापन नहीं देना चाहते। जो हमारी डेलीगेशन बनी है, हम माननीय एसडीएम साहब को ही ज्ञापन देंगे। वो आज रात में आएंगे तो रात में दिया जाएगा, और 3 घंटे बाद आएंगे तो 3 घंटे बाद दिया जाएगा। 3 महीना 13 दिन का कांग्रेस फांसी लड़ सकता है तो 2 दिन यहाँ बैठ भी सकता है। हमें कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यार, पासियों को हमेशा कूड़ा कचरा क्यों समझा जाता है? अब नहीं होगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की सत्ता यही बसाएंगे, यही बसाएंगे, यही बसाएंगे। जारी रखिए, हम लोग बैठे। बैठो 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 उधर भाई, जो खड़े उधर पीछे त्रिपाल बिछा हुआ बैठो। तुम लोग बैठ जाओ यार, अभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। और दादा गाला सुनो तब तक बैठ